अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव के अंदर हम गूगल ऑटो प्लेसेस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास बिल्कुल फ्रेश ऐप है जिसके अंदर app.js के अंदर मैंने सिंपली एक टेक्स्ट प्रिंट कराया हुआ है कोड फ्रेंडली, जो कि मेरे चैनल का नाम है। काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑटो प्लेसेस को यूज़ करने के लिए हम लोग रिएक्ट की एक लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे जिसका नाम है रिएक्ट नेटिव गूगल प्लेसेस ऑटो कंप्लीट। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगी कि किस तरीके के अंदर हम इसकी सारी ऑप्शंस को किस किस टाइम पर कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आने के बाद इस पैकेज को इंस्टॉल करना है, रिएक्ट नेटिव गूगल ऑटो प्लेसेस कंप्लीटेड। यहाँ पर आने के बाद आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली इसको आपने यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद जो इसकी डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास एग्जांपल है हम इसी को लेंगे। वैसे बेहतर तो ये है कि आप जब भी अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करिएगा एक अलग से कंपोनेंट बना लीजिए, उसके अंदर इसको इस्तेमाल कर लीजिए, ताकि अगर आपको अपनी ऐप के अंदर 2-3 जगहों पर ऑटो प्लेसेस लगानी है, जैसे कोई चीज़ ऐड करते वक्त और यूज़र के क्यूरी करते वक्त दो से 3 जगहों पर आपको लगानी है, तो वो एक ही जगह से सब चीज़ें हैंडल हो रही हैं। तो ये ऊपर वाली भी दो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके जी, सिंपली हमने जो भी वहाँ पर दिया हुआ था उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। किसी किस्म की कोई हमने ग्रेडल वगैरह में जाकर चेंजिंग नहीं की। तो इसका हम रिज़ल्ट देख लेते हैं। द डेवलपमेंट सर्वर रिस्पॉन्ड। अच्छा जी, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या एरर आ रहा है। यहाँ पर हमें दे रहा है कि पाथ कस्टम लेफ़्ट आइकॉन इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये एरर आया है यहाँ से सबसे बॉटम पर। ये एरर इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कोई आइकन लगाया होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो इस पाथ पर ढूंढने की कोशिश करता है जो कि हमारी ऐप में नहीं होता। तो सिंपली हम इसको यहाँ से कमेंट कर देंगे, या आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो इस या कोई भी कस्टम पाथ कहीं पर भी रखकर यहाँ पर आप पाथ पास कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं सेव करने के बाद कि क्या रिज़ल्ट है। वो ये हमारे पास नज़र आने लग गया है। ये हमारे पास सर्च बार है और ये जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है वो राइट इस लाइन की वजह से आ रहा है। अगर आपको ज़रूरत है रखने की तो रखें, मोस्टली हम लोग इसको भी इंटीग्रेट नहीं करते, तो इसको भी हमने कर दिया। ठीक है जी। अब ये जो आपको नीचे बॉटम पर 3 नज़र आ रही है, करंट लोकेशन, होम और वर्क, ये आ रही है यहाँ से प्री डिफाइंड प्लेसेस के। अगर आप ऐसी ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर आप यूज़र को कह रहे हैं कि आप करंट लोकेशन चाह रहे हैं या उसकी होम की या उसकी वर्क की, तो यहाँ पर आप पहले से ही लोकेशंस को प्री डिफाइन कर और यहाँ पर नीचे सेटिंग्स में दे सकते हैं। इसके अंदर आप 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है आप अरे के अंदर पास करते जाएं। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं इसको भी हाइड कर रहा हूँ, मैं इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम यहाँ से ऐप को रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद नीचे से हमारे पास घूमेगा। अभी नीचे सिर्फ करंट लोकेशन का आ रहा होगा, इसको भी आप हाइड कर सकते हैं। तो चलिए सर्च करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, यहाँ पर नीचे प्रेडिक्शन मेरे पास कोई भी नहीं आ रही। क्यों? इसकी वजह है ये, क्योंकि हमने इसको किसी भी किस्म की API की पास नहीं की। API की लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल प्लेसेस API, गूगल के डैशबोर्ड के ऊपर। मोस्टली API फ्री होती हैं इसकी, लेकिन मैंने जब काम किया तो मेरे पास काफ़ी इशू आ रहा था, मेरे पास सर्च नहीं हो रही थी। तो इनका यहाँ पर प्राइसिंग सिस्टम होता है, आप वहाँ पर जाके अपने कार्ड इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के बाद जो भी वो होगा प्रोसेस, आपको $300 पर ईयर के लिए फ्री मिलता है। वो आप सारा चेक कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। बस नेक्स्ट वाला है, तो आप ज़रूर ये कर लीजिएगा। 1 मंथ के, 1 साल, 1 ईयर के लिए आपको $300 मिलते हैं, उसके थ्रू आप सारी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं अपनी की लगा रहा हूँ, ये की इस डेमो वीडियो के बाद मैं हटा दूँगा, तो ट्राई मत करिएगा यूज़ करने की। चलें, अब मैंने की लगा दी। की लगाने के बाद मैं इसको इधर से ऐप को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। वैसे तो ऑटो रिफ़्रेश हो रहा है लेकिन बेस्ट है। ओके, अब यहाँ पर मैं सर्च करना शुरू करता हूँ मुल्तान। जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पर आने लग गया पाकिस्तान, तो मैकडोनल्ड। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, लेकिन अब मुझे कुछ रिज़ल्ट्स चाहिए जो कि आए मेरे ही सर्कल के दरमियान में और मेरे ही घर के नज़दीक की चीज़ें आएँ, या कुछ आपको ऐसा रिज़ल्ट चाहिए जो डिज़ायर्ड है।
मतलब आप सिर्फ चाहते हैं कि रेस्टोरेंट्स का आए, सिर्फ कैफ़ेज़ का आए, सिर्फ, तो उन ऑप्शंस को भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस ऑप्शन को दें, पावर्ड बाय गूगल। तो ये इस ऑप्शन को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होता है अनेबल्ड पावर्ड बाय कंटेनर फाल्स। तो अभी हम रिफ़्रेश करके देख लेते हैं ऐप को और क्यूरी सर्च कर लेते हैं मैक। तो ये नीचे जो पावर्ड बाय वाला कंटेनर था वो हमारे पास रिमूव हो चुका है। अब इसके अलावा इसकी कुछ टाइप देख लेते हैं जो हमारे पास ऑप्शन है। प्लेस होल्डर ईजी है समझने में, तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है बाय डिफ़ॉल्ट सर्च। तो इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं जैसा आपको ज़रूरत हो। तो इस चीज़ को साथ साथ देखने के लिए अगर मैं यहाँ पर कर दूँ सर्च बाय, तो ये सर्च बाय आ जाता है। इसके बाद ये मीन लेंथ हमारे पास होती है। अगर अभी स्टार्टिंग ये अगर मैं यहाँ पर सर्च करना शुरू करूँ, ये 2 लेटर अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 5, तो ये 5वें लेटर के बाद स्टार्ट होगा सर्च करना। यहाँ पे कर देता हूँ 5 और यहाँ पर आकर इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आकर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, सॉरी मैक डो। ये 5वें लफ्ज़ पर जाकर उसने सर्च करना स्टार्ट किया। तो ये इसके लिए यूज़ होता है। ऑटो फोकस बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, इसको ट्रू कर देंगे तो जो ऐप रिफ़्रेश होगी तो कर्सर हमारा यहीं पर होगा। रिटर्न की का उन्होंने कहा जी इसको ऐसे लेफ़्ट कर दें, तो इसको ऐसे लेफ़्ट कर देते हैं, इसको भी लेफ़्ट कर देते हैं। इसको ऑटो कर देंगे तो जो हमारे पास नीचे लिस्ट व्यू नज़र आ रहा है तो इस तरीके से नज़र आएगा। इसके बाद अगर फेच डिटेल, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में डिटेल चाहिए कि उसका एड्रेस कहाँ है, तो इस तरह की चीज़ें, तो इसके लिए हमें इसको यहाँ पर डिटेल्स को ट्रू करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑन प्रेस के ऊपर इसको हम अभी कंसोल करके देखेंगे कि हम किस तरीके से डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। गेट डिफ़ॉल्ट को भी हम रिमूव कर देंगे, ये भी हमारे काम का नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ज़बरदस्त चीज़ है जो कि आप लोगों को कम ही वीडियोस में मिलेगी वो होगी टाइप्स। यहाँ पर अगर आपको सिटीज़ मिलेगा, अगर आपको कस्टम चाहिए, मतलब कि आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ कैफ़े के रिलेटेड डिटेल मिल जाए, या जो भी अगर मॉस्क्यूज़ के रिलेटेड आपको डिटेल चाहिए तो वो मिल जाएगी, अगर आपको बार्स के रिलेटेड चाहिए तो वो मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको अपने डिज़ायर्ड लेने के लिए आपको अपनी टाइप देखनी पड़ेगी। टाइप देखने के बाद उसमें से आपको वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से कर सकें तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उस ऑप्शन का नाम है इस्टेब्लिशमेंट। तो उसको देख लेते हैं, कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट। तो अगर तो आपको कस्टम सर्च करनी है क्यूरीज़ की तो आपको इसके टाइप को रखना पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर हमें आखिरी यहाँ पे पेस्ट करना है इस्टेब्लिशमेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि टाइप्स तो इस्टेब्लिशमेंट हो गई। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आना है आपको क्यूरी वाली जगह पे, गूगल प्लेसेस सर्च क्यूरी, यहाँ पर टाइप डिफ़ाइन करनी है। अब टाइप भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस किस किस्म की टाइप है। तो टाइप्स पे आने के बाद यहाँ पर हमें मिल जाएगा टाइप्स, टाइप 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 टाइप। तो लेट मी चेक वेयर इज इट। तो यहाँ पर आके आपको मिलेगा प्लेस टाइप्स, इसके अंदर हम चले जाते हैं। ये सारी आपको मिल गई हैं एडिशनल टाइप्स रिटर्न बाय द गूगल सर्विसेज। तो ये भी नहीं है, बेसिकली आपको चाहिए ये है बेसिकली इसकी टाइप्स टेबल 1 की। तो ये सारी आपके पास टाइप्स हैं, इसके अंदर आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर चलें जिम ले लेता हूँ। जिम करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया। आप यहाँ पर अरे लेके भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर आप अरे ले लें। अरे लेने के बाद उसको यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड और हेयर केयर कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर आप कोई भी टाइप डाल सकते हैं। बेसिकली गूगल 100% तो प्रेफर नहीं करता इस चीज़ को कि जो आपने डाला है वही रिप्लेस करें, लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक आपको प्रिडिक्ट वही चीज़ करेगा जो आपने डाल दिया। तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ मुल्तान जिमनेजियम जिम, यानी कि अब ये प्रेफर वही कर रहा है जो मैंने टाइप डाली है, रादर दैन कि ये मुझे डायरेक्ट वो मुल्तान ये वो बताएगा। जैसे ही मैंने जिम का स्टार्ट किया ये मुझे कोई सिटीज़ पे ले जाने की बजाय वो मुझे डायरेक्ट वही बता रहा है। तो ये एक अच्छा फ़ीचर है जो कि मैंने बाकी वीडियोस में नहीं मिला मुझे, तो इसलिए मुझे समझ लगी कि मैं इसको वीडियो को बना देता हूँ। नेक्स्ट इसके अंदर जो डी बाउंस है, डी बाउंस हमारे पास यूज़ होता है कि अगर मैं जल्दी यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, मैं जल्दी टाइप कर रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा हमारे पास रिक्वेस्ट जा रहे हैं। तो डी बाउंस का मतलब है कि इतने मिली सेकेंड के बाद रिक्वेस्ट जाएगी हमारे पास। तो इसके बाद हमारे पास
हाँ, यहाँ पर अगर आपको डिटेल चाहिए, मतलब आपको ड्रेस के साथ साथ उसकी फ़ोटोज़ चाहिए, पिक्चर्स चाहिए, जो चीज़ आप सर्च करें गूगल आपको क्या दे रहा है, उस चीज़ को आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करना पड़ेगा फ़ील्ड्स के सेक्शन में। तो फ़ील्ड्स आपके पास कौन कौन सी हैं पड़ी, तो यानी कि आपके पास अवेलेबल फ़ील्ड कौन कौन सी, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर Ctrl+C। इसकी पुरानी डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी और तरह थी, जो वीडियोज़ पड़ी हैं उसके अंदर नहीं बताया गया, तो काफ़ी मुझे मसला हुआ। तो यहाँ से आकर आप ये सारी फील्ड्स ले सकते हैं। आइकॉन चाहिए, नेम चाहिए, ज्योमेट्री चाहिए। ज्योमेट्री बेसिकली हमें चाहिए होती है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फील्ड्स के अंदर। यहाँ पर इसको अरे पास करें, अरे पास करने के बाद आप यहाँ पर इसको ज्योमेट्री पास कर दें। तो जब आप इसको सर्च रिज़ल्ट करेंगे, अगर मैं आपको दिखा सकूँ ज्योमेट्री के बगैर और ज्योमेट्री के साथ, तो इसको मैं अभी यहाँ पर Ctrl+Z करके रिमूव कर देता हूँ। Ctrl+S करते हैं, यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे जिम, जो भी हम सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इस जगह के कहीं कोई भी आपको नहीं मिलेगा कि इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ है, जो आपने जगह सेलेक्ट की है। तो इस चीज़ को लेने के लिए आपको यहाँ पर आने के बाद ज्योमेट्री डालना पड़ेगा। ज्योमेट्री डालने के बाद अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और मैं कंसोल जाके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेरे पास ऑप्शंस बढ़ गई हैं। तो इसी के अंदर से ही आपको ज्योमेट्री वाली फील्ड के अंदर से ही आपको लेटर लॉन्ग मिल जाएंगे। तो ये था इसका तरीका। और भी चीज़ें हैं, फ़ोटोज़ चाहिए, उसकी आईडी चाहिए, तो ये सारा चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास था कि अब हमें चाहिए कि नज़दीक के रिज़ल्ट। नज़दीक के रिज़ल्ट लेने के लिए आपको क्यूरी के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर लोकेशन पास करनी होती है। लोकेशन के अंदर सिंपली आपको यहाँ पर लेटर लॉन्ग पास करने हैं, जो भी आपके लेटर लॉन्ग होंगे। सपोज 30.36.12, मैं ये रफ सा ले रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, तो 78.64, जो भी आपका लेटर लॉन्ग होगा वो आप इसको इस फॉर्म में पास करेंगे। खाली लेटर लॉन्ग पास करने से आपके नज़दीक का रिज़ल्ट नहीं देगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होती है रेडियस की। रेडियस आपको पास करना होता है 10, ये बेसिकली किलोमीटर्स के अंदर होता है। तो इसके बाद ये आपका जो नियर बाय रिज़ल्ट होते हैं उस चीज़ को फेच करके लाएगा और आपके नियर बाय रिज़ल्ट्स को आपके सामने शो करेगा। तो ये था हमारे पास कंप्लीट काम, देख लेते हैं ये अभी भी सही वर्क कर रहा है। तो ये था हमारे पास तमाम ऑप्शंस। और भी इसकी बहुत सारी ऑप्शंस है, जैसे स्टाइलिंग के हवाले से है। मुझे स्टाइलिंग रिमूव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जैसा कि अभी ये मार्जिन लगा हुआ है, मैंने इसको लिखा था मार्जिन 0 और ये काम नहीं कर रहा था और अभी भी काम नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए मार्जिन लेफ़्ट, इसको हर चीज़ अलग अलग देनी पड़ेगी। मार्जिन लेफ़्ट, मेरे ख्याल से मैं स्टाइल्स के अंदर टेक्स्ट कंटेनर, मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन RIGHT राइट, :0, मार्जिन टॉप बॉटम, :0, मार्जिन बॉटम लेफ्ट टॉप, :0। इस चीज़ को हमने सेव कर लेते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं और इसको हम चेक कर लेते हैं। ये भी काम नहीं कर रहा। पैडिंग 0 नहीं, Ctrl+Shift+T, इसको मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मैंने किस तरीके से किया था। स्टाइल्स, पैडिंग, टॉप विड्थ, स्टाइल, अच्छा। तो इसके अंदर ये कंटेनर की स्टाइलिंग के लिए है। कंटेनर की स्टाइलिंग के अलावा जो आपके पास इनपुट फील्ड है, अगर आप उसको स्टाइल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक और चीज़ मिलती है, टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट पे जाने के बाद आपको ये सारी लाइंस यहाँ पर करनी है, अगर आप जो भी स्टाइल करना चाह रहे हैं व्हाटएवर। तो ये देखा कि आपका मार्जिन आपके पास सारा हट गया। बेसिकली इसकी हाइट कम है, तो इसकी हाइट को हम लोग कर देते हैं 100%। तो अब ये फिल हो गया, बट रेडियस लगा हुआ है। बाकी आप जिस तरीके से इसको, जो मुझे मसला आ रहा था वो ये आ रहा था कि मैं इसका मार्जिन यहाँ पर डायरेक्ट 0 कर रहा था, जो कि मेरे पास उस टाइम काम नहीं करता। ये भी क्या कर जाए, देखें ये अभी भी काम नहीं कर रहा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे होता है। तो मैंने इसका बड़ी ट्राई की कि मार्जिन 0 करके इसे काम हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर पता नहीं मैंने कहाँ से सर्च करके इसको देखा था कि इस तरीके से इसको काम किया था। खैर, इस तरीके से आप इसकी बकाया इसको इनपुट को भी स्टाइल कर सकते हैं, इसके कंटेनर को भी स्टाइल कर सकते हैं और इसको जैसा चाहें आपके बाकी फील्ड्स के साथ भी मैच कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।